व्यथा के पहले कथा और व्यथा के बाद भी कथा, पहले भी कथा बाद में भी कथा, तो व्यथा भी कथा हो जाएगा। काम करने के पहले आराम होता है, काम करने के बाद भी आराम होता है, तो काम भी ऐसा करो कि दिल में राम का आराम प्रकट हो जाए, इसी का नाम है। कार्य करने के पहले आराम होता है कि नहीं होता है? कार्य करने के बाद क्या होता है? आराम। तो कार्य भी आराम पाने के लिए किया जाता है। आलसी को आराम नहीं होता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और अपने को कर्तापना से बचा लेता है, उसका काम भी आराम हो जाता है। विनोद मात्र व्यवहार जैनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण। कल बताया था ना, रुपया चला गया तो बड़ी बात नहीं, स्वास्थ्य थोड़ा चला गया तो बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवत भक्ति जीवन में से साधन भजन नहीं जाना चाहिए। बोले इसको लाख रुपया घाटा पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं, उसको 10 लाख घाटा पड़ा, कोई बात नहीं, वो तो इधर ही छोड़ के मरने वाला था। उसको घाटा ज्यादा पड़ा है कि उसके जीवन में से जो सदगुरु का छाया था वो उसने छोड़ दिया, वो गुरु चला गया उसके जीवन में से। इससे बड़ा घाटा क्या हो सकता है? सिंधी भाषा में कहावत है, तकदीर न कैसा डोह करे, हे मुकद्दर तू किसी से धोखा मत करना। तू अगर छीनना चाहे तो 2 जोड़ी कपड़े छीन लेना, 2 जोड़ी कपड़े छीन लेना, अथवा 2-5 लाख रुपए छीन लेना, लेकिन हमारे जीवन में से सतगुरु की छाया मत छीनना। ऐसा एक सिंधी भाषा में भजन है। सत तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर थिए न गुरुन खां परे, मुश्किल आहे परे थियण जण पल पल आहे जहर पियण। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर गुरुन खां थे न परे, मुश्किल आहे परे थियण जण पल पल आहे जहर पियण। जो सतगुरुओं के सानिध्य से आदमी दूर हो गया, सतगुरु के साथ जो श्रद्धा का धागा है वो अगर टूट गया, तो आदमी को पल पल में जहर के घूंटड़े पीने पड़ते, अहंता के, कामुकता के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, भय के, चिंता के। क्योंकि रक्षक तो कोई मिलेगा नहीं। मन जैसा कहता है ऐसा तो सदियों से करते आए हैं। अपने मन में जैसा आया ऐसा तो कुत्ता भी कर लेता है, घोड़ा गधा भी कर लेता है, पतंगिया भी अपने मन माना तो वो देखो लाइट के आगे छटपटा लेता है, मजा लेने को जाता है, मरता है। तो मन में जैसा आया ऐसा तो महाराज मक्खी भी करने लग जाती, क्या बड़ी बात। मन के पार गए हुए सतगुरुओं का जो संबंध है वो देर सबेर तार लेते हैं हमको। तो जीवन में से भक्ति चली गई, साधन भजन चला गया, अथवा सतगुरु की छाया चली गई, तो उसका सर्वनाश हो गया। पीताम्बर दास नाम के एक व्यक्ति थे। बचपन में थोड़ी भक्ति थी, फिर जवानी की गरीबी मुसीबतें आई, महाराज भक्ति दब गई, साधु संग चला गया। ऐसे उलझ गए कि टेलीफोन बीड़ी में नौकरी करते, बीड़ी फूंक फूंक के क्षय रोग हो गया। वो बेचारे इतने गरीब आदमी, डॉक्टर ने कहा क्षय रोग, तो उनके तो धरती निकल गई पैरों से। हाय राम, ढेड़ाना भी है नहीं और क्षय रोग, और क्षय भी 3 नंबर की टीबी है। डॉक्टर ने कहा 6 महीने से ज्यादा तुम नहीं जी सकते हो। फफड़े। फिर अहमदाबाद की बात है, रायपुर में, रायपुर दरवाजे के बाहर कामनाथ महादेव में सावन के महीने में कथा चल रही थी। वो बेचारा हारा मांदा थका, क्षय रोग है, टीबी, वो भी 3 दर्जे की है। डॉक्टर ने कहा 6 महीने से ज्यादा जीना मुश्किल है तुम्हारा। जीना मुश्किल है ज्यादा। तो कथा चल रही है, जीवन में था तो नहीं सत्संग, लेकिन जबकि व्यथा आई अनजाने में ही, चलो कामनाथ भगवान का दर्शन करे, तो कथा चल रही तो जरा बैठे बाहर, खड़े रहे थोड़ी। तो कथा में निकला के राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। बोले राम नाम की औषधि से अगर महारोग मिट सकता है तो मेरा क्षय रोग भी तो मिट सकता है। तो पहले किया हुआ थोड़ा भजन सत्संग था, बीच में जरा ऐसे ही झूला आ गया,
फिर जग गई पुरानी भक्ति, राम 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 रटना चालू कर दिया। अब मरना ही है तो चलो नर्मदा किनारे भजन करके मरे। वो आदमी 6 महीना नर्मदा किनारे मोटी कोरल में रहे। 6 महीने में जो मरना था, 6 महीने में रोग की मृत्यु हो गई, उसका नया जीवन शुरू हो गया। नया जीवन शुरू हो गया तो फिर पुनित कार्य करते हैं, मंगल कार्य करते, तो लोगों ने नाम रख दिया पुनित महाराज की जय। नारायण 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 नारायण। तुम हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। अब व्यथा वाले को भी कथा मिल जाती तो व्यथा बंदगी में बदल सकती है। व्यथा वाले को भी कथा मिलती है तो व्यथा बंदगी में बदल जाती है। अब व्यथा रहित वाले को बंदगी मिले तो फिर तो बंदगी ब्रह्म हो जाती है। इसीलिए परस्पर परमात्मा की चर्चा करना चाहिए, परमात्मा तत्व का ही विचार करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। बड़ा काम तो करे लेकिन बड़ा कहलाने की वासना ना रखे, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। कई लोग होते ना कि गुरु के आगे बड़े भगतरे हो जाएंगे, आश्रम में 1 नंबर व्यवहार, दूसरी जगह जाके 2 नंबर पे डबल ढोल की डबल ढोल की जैसे कईयों का स्वभाव होता है, उससे अंतःकरण मलिन हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जैसा गुरु के चरणों में है हाजिर में, ऐसा ही गैर हाजिर में रहे। जैसे मंदिर में जाते हैं ऐसे ही बाहर जाए तो मंदिर वाला हृदय बना ले, बेड़ा पार हो जाए। लेकिन अपना मन होता है ना, इधर डबल ढोल की छाप, डबल ढोल की छाप भी फिर भी ठीक है कि कम से कम ये लोग मंदिर में या गुरु के चरणों में तो पहुंचते हैं, देर सवेर महान बन जाएंगे। लेकिन जिन्हों के जीवन में गुरु की कृपा है, गुरु की छाया ही है, जिन्होंने खो दिया, उन पर तो भगवान रहमत करे, खुदा आप इस खुदा भी वाया गुरु के ही होगा, नहीं तो सीधा तो आज तक खुदा किसी के पास आया नहीं, हमने तो देखा सुना नहीं। जब भी खुदा रहमत करता है तो किसी फकीर के द्वारा करता है, संत के द्वारा। नारायण 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 नारायण। कथा करो। लेकिन समता और सुख दुख में एक रास्ता बहुत छोटी होती है, सत्संग के बाद बढ़ जाती है। सत्संग एक ऐसा धन है कि वो बाहर से दिखता नहीं, आप भीतर से कोई छीन नहीं सकता। ऐसा धन है सत्संग, कितना भी बांटे फिर भी खूटे नहीं, ऐसा सत्संग का धन है। इसलिए आनंदमयी माँ जब महाप्रयाण कर रहे थे तो आश्रम के समिति के लोग थे, उनको बुलाया कि देखो बाबा, वैसे बोलती थी माई बड़ा सरलता से। संत का हृदय तो उदार होता है, सरल होता है। बाबा बंगाली है ना, तो बाबा नहीं बोलो, बा बोले मुंह पोड़ा करना पड़ता है बंगाली भाषा में। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हमारा आखिरी बात छोटा सुन ले। वो शिष्यों को गुरु हाथ जोड़ के प्रार्थना बोले तो शिष्य कितना सीरियस हो जाए। उन्होंने एकदम एकाकार होकर सुना। बोले आश्रम का कामकाज ये सब संभालोगे, लेकिन कामकाज का समय ऐसा रखना कि सत्संग के समय लोग सत्संग में बैठ सके। कई लोग सत्संग के समय सत्संग में नहीं बैठेंगे और इधर उधर फालतू गप्पा लगाएंगे। 1000 काम छोड़कर, 1000 गप्पों पप्पों की बात छोड़ के, जो 10 मिनट का काम हो तो 8 मिनट में निपटा के सत्संग में पहुंचे। और सत्संग का ऐसा समय रखो कि सब लोग सत्संग जरूर सुने। और हम कुछ नहीं बोलता है, इतना हमारा को भिक्षा दे दो, हम जाता अर्थात महाप्रयाण, हमारे को इतना भिक्षा दे दो कि आप लोग, हम नहीं भी हैं तो आप लोग सत्संग कर। संत मिल जाता ठीक है, नहीं तो पुस्तक पढ़ के सत्संग कर। अब उस माई की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि सत्संग का क्या मूल्य है। और वो ऐसा बोल गई, हरि कथा कथा, बाकी सब जग व्यथा। तो कोई जग की व्यथा की बात करे तो भी हरि कथा करके अपना हृदय चोखा कर लेना चाहिए।
इसीलिए आपने देखा होगा कि सत्संग पूरा हो जाता है, लोग चले भी जाते हैं, फिर जो लोग बैठे होते हैं तो आना जाना ये जग की लेन देन की गाड़ी चलती है, फिर उठ के चले जाए नहीं, फिर भी सत्संग के विचार में जाना चाहिए। ऐसा अपने सत्संग में अपन लोग ध्यान रखते हैं, ऐसे आपके घर में भी सावधानी रखो। तो तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्बोधनम, इससे वृत्ति भगवताकार बनेगी। जीवन थोड़ा है, काम बहुत बड़ा है, वृत्तियां बिखरी हुई है 1000 जगह, इसीलिए सावधान होकर काम करना चाहिए। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। मैंने पहले दिन के प्रवचन में कहा था, अशांत होगा वो अशांति देगा, संशय वाला संशय देगा, निंदक निंदा देगा, चिंतातुर चिंता भरेगा खोपड़ी में। भगवान का भक्त प्यारा होगा तो रस भरेगा, ज्ञानी होगा तो ज्ञान भरेगा, जीवन मुक्त होगा तो जीते जी हृदय में आनंद स्वरूप ईश्वर की महक भर देगा। जैसा संग होता है ऐसा ही चिंतन विचार होता है। तो कचरा भरने वाले तो लाख लाख लोग मिलते हैं, और जगत की व्यथा भरने के तो लाख लाख प्रसंग आते हैं। हरि की कथा भरने का तो कभी कभी अवसर मिलता है, इसीलिए वो कभी कभी जो अवसर मिलता है उसका आदर करके उसी अवसर को बढ़ाते जाए तो कल्याण होगा। पतन की 1000 जगह हैं, गिरने की लाख लाख जगह है। और ये संसारी तो गिराते हैं, लेकिन अपना मन भी गिराता है कि चलो जरा आराम करें, आलस का सुख। वो तो फिर भैंसा बनेगा, पड़ा रहे, बस चबाना खाना दूध देना, बस सोना मरना, बस आलस के सुख में मन बोलेगा चलो आज आराम कर लें। आराम राम में है, बिस्तर पे आराम तो मरीज करते मन को समझाना पड़ता कि उभो था बैस ध्यान में, उभो था बैस जप में, उभो था कथा नी जगह चाहल करना पड़ता। पहले तो अपना मन धोखा देता, मन के धोखे से बचते तो फिर कुटुंबी बोलते कि रोज रोज हूँ जवान कठा मांगे, बापू आवे गुरु महाराज ने दर्शन કરીને पटाई देવું બીજું હું गुरु महाराज ने पटावा जवान खबर नहीं कि पोटे पटी जाए। गुरु महाराज को पटाना नहीं है, अपने मन को पटाना है, जगत की व्यथा से बचना है। कि चलो कि हाजरी पुराई आओ ने टूटा बापजी आवे हरिओम કરીને आवતું રહેવાનું ટમટા એટલે આ બે સફરજન મૂકી દેજો, મારા બાપુને હરિઓમ કહેજો, જા બેટા તારી મારી બેની હાજરી પુરાઈ આવે। ओ गुरु महाराज को सफरचंद की जरूरत नहीं, तुम्हारे हाजिरी की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ जो चैतन्य है उसको चमकाने की जरूरत है, मुक्त होने की जरूरत है। कहती थी हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। तो जगत की व्यथा से बचने के लिए सत्संग का विचार करना चाहिए। स्वाध्यायम प्रमादम न कुर्यात, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। 1000 रुपए चले जाए तो हरकत नहीं, लाख रुपए चले जाए तो हरकत नहीं, जीवन से सत्संग न चल जाए, सत्स्वरूप ईश्वर का चिंतन न निकल जाए। ईश्वर का चिंतन नहीं करेगा तो शत्रु का चिंतन होगा। एक महात्मा कथा करते थे, तो उसकी कथा में बहुत लोग आते थे, बहुत लोग आते तो बहुत स्वभाव भी होते, बहुत लोगों के बहुत स्वभाव होते। तो इसमें कोई महात्मा जी का सत्संग में लोगों को आनंद भी आता था, लेकिन कोई अपने मन के अपने स्वभाव के होते हैं तो महात्मा कुछ थोड़ा कोई 2 शब्द बोले होंगे किसी की उन्नति के लिए, शिष्टाचार के लिए, डिसिप्लिन के लिए, तो उन सज्जन को जरा ऐसे लग गया कि हमने धम आ गया के हमने आવું કહ્યું, हमने આવું કહ્યું, પણ લ્યા આટલા દિવસ તમને બ્રહ્મ કહેતા હતા, ઈશ્વર તત્વનું જ્ઞાન આપતા, એ ન ટક્યું, પણ એક જરા નાજી નાનકડી ટકોર કરી એ ભૂતળું કેમ પહેરી ગયું? રોજ અમૃત પાતા હતા ઘૂંટડે ઘૂંટડા, પ્યાલા પ્યાલા ભરીને, એ તમે પચાવ્યું નહીં, અને બાપજી જરાક એક ટકોર કરી તો કે હું બરાબરનું કે જોઈ લે કે તું તને જો ને પેલા બરાબરનો જરાક એમ કઈ કર્યું કે બરાબર ખૂબ પ્રચાર કરે, એક માણસ બાપજીની કથામાં નહીં જાય એવો પ્રચાર કરવું તો કે આમ અથવા તો એવું કરો અમે બધા ભેગા મળીને કે બસ અમે જ બધું બાપજીનું જે બધું છે બધું અમે જ ચલાવ્યું, કે અમે બધું બઠાઈ પાડ્યું। તો બાપજી જો હાજર છે પણ તારામાં તાકાત હોય તો તું સાચો ને ગાદી। તેમ કરતા કરતા એ 2 જણ આયા નહીં, 3 જણ નહીં આયા, 4 જણ, 5 જણ, 6 જણ, 8 જણ, 10 જણ,
તો બાપજીની કથામાં 1000 જતા હતા, 10 ઓછા તો હું આંધો પડે, 1000 માંથી 10 ઓછા આવે તો હું આંધો પડે, 10,000 માંથી 5 માણસ ઓછા આવે તો બાપજીની શું ગણતરી. છતાંય દયાળુ સંત સ્વામી ભૂમાનંદની વાત છે. દયાળુ સંતે જોયું કે પેલા 5 જણ હવે આવતા નથી, ચંડાલ ચોકડી થઈ ગયા છે, તો આમ તો કથાની સત્સંગની સેવામાં સમય જતો, અને હવે તો કોઈની બાંધ કોઈની છોડ એમાં સમય બરબાદ કરે છે, એટલે ક્યાંય એમનું પતન ના થાય. એટલે બાપજી એ 5 પરમેશ્વરને કહેવડાયું કે ભાઈ જો મેં તમને ટકોર કરી કે જે તમારે ને મારે કંઈ આમ છે, પણ તમારે ને ભગવાનને તો આમ નથી ને. તમે કથા સાંભળો, તમે મને ના માનો, મારી પાસે આવો નહીં, મને તમે સફરચંદ ના આલો, તમે મને પ્રણામ ના કરો, પણ ભગવાને તમારું હું બગાડ્યું છે? તમે તમારી જાતની સાથે વિરોધ શું કરવા કરો છો? મારી સાથે ભલે કરો. તમે મને દક્ષિણા ના આપો, મને પ્રણામ ના કરો, પણ સત્સંગથી તમારો બેડો પાર થતો તો એ કેમ તમે તમારો બેડો બોળો છો? તમારું બેડલું તમે કેમ કૂવામાં નાખો છો? સત્સંગે શું વિરોધ કરો તમારો? ચલો મેં ટકોર કરી, હું ગુનાગાર, ચાલો એ તો હું ભોગવીશ, અને તારે ભોગાવ હોય તો ભોગવી દે, પણ ટકોર મેં કરી, ગુનો મારો, ચાલો તો ભોગે તું મૂર્ખા. મેં ટકોર કરી, મેં અપમાન કર્યું, ચાલો તો એ મારો ગુનો. અને પાછો તું સત્સંગનો ત્યાગ કરે તો તું પાછો યમપુરીમાં ભોગવીશ, નિંદા કરે તો તું ભોગવીશ, તો ગુનો મારો ને ભોગવે તું, એમ તો ના કર લ્યા. અને તું એકલો નથી ભોગતો, પાછા તારા અડોશી પડોશી ભોગવે, પાછા બીજા ભોગવે. અમે ક્યાં કળયુગમાં ઓછું છે? બધા હળગે જ બિચારા અશાંતિમાં, બધા દુઃખમાં, પીડામાં, અશાંતિમાં. એ અશાંતિને શાંતિમાં વાળવાની છે કે અશાંતિ વધારવાની છે? અમે હળગતું છે ને વળી પાછું ક્યાં કેરોસીન રેડે છે? ઘેર ઘેર માટીના ચૂલા છે, ઘેર ઘેર અશાંતિ છે, વળી તું અશાંત થઈને અશાંતિ ફેલાવીશ. તેથી તું કમસે કમ તારા હૃદયને પરમાત્મામાં બધું લગાડ. મારી પાસે ના આવતો કઈ વાંધો નહીં, તું મને ના માને તો કઈ વાંધો નહીં, પણ કમસે કમ ભગવાનની કથા થતી હોય ને તો છાનો માનો સાંભળી જતો રહે. કથાનો ત્યાગ નહીં કરો કે સત્સંગનો ત્યાગ કરવો એ મહાન પાપનું ફળ છે. सत्संग तो शत्रु के घर होता हो तभी भी जाकर सुनना चाहिए. सत्संग ब्रह्म ज्ञान का सत्संग हो, हरि कथा हो, हरि कथा को खूब आदर से सुनना चाहिए. हरि कथा ही कथा में तो जग व्यथा. ये महाराज के गुरु जी हैं चित्रकूट में. क्या नाम है महाराज आपका? दयानंद सरस्वती, उदयानंद सरस्वती. हाँ तो विद्वान है. चलो बैठो. उदयानंद जी के गुरु मैंने आज कई दिनों से इधर हैं. आज मैं बात तो मैं क्या तुम्हारे गुरु जी बोले वो खंड वहाँ है चित्रकूट में, तो फिर तुम इधर कैसे? कि गुरु जी ने कहा है कि महापुरुषों का सत्संग करो. गुरु जी ने तो मंत्र दिया है, वो तो जपते हैं, लेकिन आत्म शांति पाना है, आत्म साक्षात्कार करना है तो ज्ञानी गुरुओं के पास जाना चाहिए. तो ये कोई उदार गुरु होता है कि भाई चलो जो ज्ञानी गुरुओं के पास जाके साक्षात्कारी पुरुषों को खोज के सत्संग करो. तो अहमदाबाद में भी आए थे, अभी इधर भी डटे हैं. मच्छर भी लगते तभी सह के भी डटे बैठे. कोई 4-5 दिन से तो रहते इधर. हाँ तो सत्संग के लिए है, मच्छर तो क्या 4 पैसे कमाने के लिए मच्छर के डंक सहते हैं लोग, तो भगवान को पाने के लिए वहाँ वो कुटियाओं में रहते थे. तो हरि कथा सुनने में जो भी कष्ट सहते हैं उसको तितिक्षा रूपी तप में गिना जाता है. अब पैसे के लिए जो कष्ट सहा जाता है वो तप में नहीं गिना जाता है. पैसे के लिए बेटे बेटी की शादी में रात जगते हैं, वो कोई तपस्या थोड़ी कहानी जाती. बेटे बेटी के शादी में, अपनी शादी में 5-25 हजार लाख रुपया खर्च कर लेते हैं, वो कोई पुण्य दान थोड़े गिना जाता है. लेकिन भगवान के रास्ते जो सत्कर्म करते वो दान गिना जाता है. श्री भगवान के रास्ते जो समय बिताते हैं वो तप गिना जाता है. तो हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा. आनंद में माँ बोलती थी. तुम बात सुनाओ. संसार रूपी समुद्र के करने का उपाय सुनो. महापुरुष और संत जन मल्लाह है, उनका युक्ति रूपी जहाज है, उससे संसार रूपी समुद्र तर जाएगा और उपाय कोई नहीं.
यही परम उपाय है। जिस देश में संत जन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रही है। संत रूपी वृक्ष नहीं है और उनमें उनकी निर्मल वाणी रूपी फल नहीं है, रसमय प्रवचन आदि सत्संग आदि दर्शन नहीं है, वो मरुभूमि समझ के उस देश में उस जगह को त्याग कर दो, चाहे सोना क्यों न मिलता हो। और जहाँ संत रूपी वृक्ष हो, उनके सत्संग रूपी छाया मिलती है, आत्म शांति रूपी रसीले फल मिलते हैं, वहाँ चाहे चांडाल के घर की भिक्षा लेकर एक टाइम भोजन करने को मिले तो भी वहीं रहो जहाँ जिस देश में संत रूपी वृक्षों की छाया है। हमको तो याद है गुरु चरणों में जाने के बाद एक दिन भी हमारा बिना सत्संग के नहीं गया है। हमारे गुरुजी भी ऐसे करते थे, हमारा एक दिन भी बिना सत्संग के नहीं गया होगा। चाहे जाहिर में सत्संग हो, जाहिर में नहीं हो तो हर रोज जहाँ आश्रम में रहता हूँ वहाँ तो होता ही है, दिन में 2-3 बार। इधर एकांत में रहते थे, मौन रहते थे, तभी भी सत्संग का समय हम आ जाते थे। आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि बाबू अज्ञात रहे और कभी इधर नहीं आए, ऐसा कभी आपने नहीं नोट किया होगा। और शायद इधर नहीं आने का हुआ होगा तो भी वहां बैठ के तो हमने सत्संग तो किया होगा। हरि चर्चा, आत्मज्ञान, आत्म ध्यान तो जरूर करना चाहिए। पेट को रोटी बाद में, पहले हृदय को रोटी। 2 आवश्यकता होती है, एक शरीर की आवश्यकता होती है, दूसरी अपनी आवश्यकता होती है। शरीर की आवश्यकता अन्न जल फल है, अपनी आवश्यकता आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, आत्म विचार है। तो अपनी आवश्यकता पूरी करनी चाहिए, बाद में शरीर की आवश्यकता। और लोग दिन रात शरीर की आवश्यकता के पीछे लगे तो शरीर बीमारी का घर बन जाता है और अपना हृदय अशांत होता है। लोग बड़े चतुर अपने को मानते हैं, लेकिन ऐसे लोग वीआईपी कोटा के डोंकी माने जाते हैं, गधे माने जाते हैं। शास्त्र दृष्टि से उनको वैशाखी नंदन बोलते हैं। वैशाखी नंदन माना कुम्हार का हाथी, कुम्हार का आदि माना डोंकी, गधा। हाँ, कोई साधारण गधा, कोई जरा चढ़ियाता पटापटी गधा हो, लेकिन ऐसे लोगों को, जैसे गधा घर बनाने में मूल मेहनत गधे की होती है, रेती ढोकर ढगड़ा करते बाद में ट्रक में आता है, लेकिन मकान बन जाए तो उसमें रेती की तो इम्पोर्टेंस है, तो उसमें मूल मेहनत तो गधे की है। मकान बन जाता है, साधु ब्राह्मण को लड्डू खिलाते, पड़ोसी मित्रों को बुलाते और गधा बेचारा आ जाता डंडा ही ठोकते। मेहनत उसकी। ऐसे ही आत्म शांति रूपी घर में विश्रांति पाने के वक्त ऐसे आदमी को प्रकृति डंडे ही ठोकती, भगा देती बाहर। जो देह को पोषने में सारा जिंदगी लगा देता है, सारा समय लगा देता है और सत्कर्म नहीं करता, आत्म उन्नति की तरफ नहीं चलता, वो शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो वैशाखी नंदन। ये मैं नहीं कहता हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं भागवत में। हाँ, भागवत का 10वां स्कंद का 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक है। वसुदेव ने यज्ञ किया था और श्री कृष्ण पत्तलें उठाते थे एक एक। तो इसमें कोई साधु संत आ गए, ऐसे साधु आए जिनके श्री कृष्ण ने पैर धुलाए। तो वो त्रिकाल ज्ञानी साधु थे, ब्रह्मवेता। उन्होंने कहा कि क्यों पैर धुलाते हो? तो कृष्ण तुमको क्या लेना है? तुम तो जानते हो, जो हम जानते हो तुम जानते हो, जहाँ हम पहुंचे वहां तुम स्वतः पहुंचे हुए, फिर तुम क्यों चरण चंपी करते हो हमारे? तो कृष्ण ने कहा कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। हृदय जरा थोड़ा भगत होता है, लेकिन हृदय का पर्दा नहीं हटता। तुम्हारे जैसे महापुरुषों की एक मुहूर्त की भी सेवा फल जाए तो हृदय का पर्दा हट जाता है और हृदयश्वर प्रकट हो जाता है महाराज। 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटाएगी, लेकिन एक मुहूर्त संत पुरुष की कृपा हृदय का अज्ञान मिटा देगी। इसलिए पग मने धोवा दो मुनीश्वर। भगवान कृष्ण ने चरण धोए साधुओं के। गुरु ग्रंथ साहिब में आया, चरण साध के धो धो पी, अर्प साध को अपना जी। चरण साधु के धो धो पी, अर्प साध को अपना जी। फिर भागवत के 13वें श्लोक में आया कि देह को जो मैं मानता है, जल से भरा हुए जलाशय में जो तीर्थ बुद्धि करता है, और पत्थर की, तांबा पित्तल की, मिट्टी की मूर्तियों को जो भगवान मानता है, लेकिन जिनके हृदय में ईश्वर तत्व का प्रकाश हुआ, ऐसे ज्ञानी संत में जिसकी पूज्य बुद्धि नहीं,
ते एवं साक्षात गोखर, गोखर मना गधा, भागवत में आया साक्षात गोखर साक्षात गधा है। वो लोग जलाशय में तीर्थ बुद्धि स्नान करते हैं, धातु की मूर्ति को भगवान मानते हैं, हाड़ मास के शरीर को मैं मानते हैं और शरीर से पैदा हुए बेटे बेटियों को मेरा मानते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी संतों के प्रति जिनको श्रद्धा भक्ति नहीं है, उनके चरणों में बैठने की जिनकी योग्यता नहीं, वे इतना करने के बाद भी भागवत ने उनको गधा कहा है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो सहमत हूँ भागवतकार से, હું સંમત છું ભાગવતકારથી, કૃષ્ણથી હું સંમત છું, હું નથી કહેતો, ભાગવત કહે છે, શ્રી કૃષ્ણ કહે છે साक्षात गोखरा। और गीता में 108 गालियां दिया ऐसे लोगों को कृष्ण ने, 108 गाली बिल्कुल गिन के दिया, एक पूरी माला लो ले जाओ भांजे 108 गाली। विमूढ़ा, वी उपसर्ग है, वीआईपी कोटा का मूर्ख कहा उनको, मूर्ख साधारण नहीं, विमूढ़, मूढ़ नहीं कहा, विमूढ़ का, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, नरा अधमा, मनुष्यों में वे अधम जो पर चर्चा, पर निंदा और ये पर शरीर है, इसको संभालने में जीवन खत्म कर देते, स्व के तरफ समय नहीं लगाते, वे नरा अधम है। आसुरम भावम आश्रिता, वो राक्षसी भाव का आश्रय लेते। असुर लोग वैर झेर झगड़ा निंदा खाना पीना सोना विकारों में गिरना दूसरों को गिराना ये असुरों का स्वभाव होता है। कृष्ण बोलते आसुरम भावम आश्रिता, हैं तो मनुष्य लेकिन द्विपाद पशु हैं, दो पैर वाले वे पशु हैं, आसुरी भाव का आश्रय करते हैं जो आत्मा परमात्मा की तरफ नहीं आते। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि संसार सागर से तरने का ये उपाय है कि संत रूपी मल्लाह महापुरुष और संत जन मल्लाह है, संबंधी इनसे परम कल्याण नहीं होता। शास्त्र का लंबा चौड़ा ज्ञान रख दे रटा रटी का, उससे भी कल्याण नहीं होता, अपने आत्मा में आने से कल्याण होता। पूरा करो। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो, जब परमात्मा को पाने का यत्न करो, उसी का श्रवण मनन करेगा, उसी का ध्यान चिंतन करेगा, उसी के प्यारे संतों के चरणों में जाएगा तो देर सबेर काट उतरते 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 कल्याण हो जाएगा। और क्या है, ऐसा तो है नहीं कि गए और सुई दबा धड़ाक भड़ाक हुआ। एमए होने में देखो, स्कूल में जाते जाते आदमी एमए हो जाता है, बीए हो जाता है, एलएलबी हो जाता है, एमबीबीएस हो जाता है। ऐसे ही आते होते जप करते ध्यान करते सत्संग सुनते काट उतरते उतरते ज्ञान पनपते 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 पहले एक पौधा होता है, फिर धीरे 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 वृक्ष बन जाता है। ऐसे संस्कार बड़े ज्ञान के हो जाते हैं तो काम बन जाता है। नारायण नारायण। आप लोगों को तो बहुत सरलता से सुगमता से मिलता है, हमको तो वे पसीना बहाने के बाद मिलता था जरा सा, आपको तो यूं ही मिल रहा है। आप लोगों को ऐसे मुफ्त में मिल रहा था, ऐसा नहीं कि इसकी कदर ना हो। हमको बहुत परिश्रम करना पड़ा, क्या क्या रातियां जगते थे, कितना कितना जख मारे। एक एक दिन का लिखो 7 बापू 7 वर्ष एकांत में रहे तब करें गुरु की सेवा करें। 8 वर्ष तो आटली वार में लखाई गया, પણ એક એક ડાળો કઈ રીતે વીત્યો હશે એ ખબર પડે તમને। क्या सायल क्या नीर क्या शकुंतला, बोले जुम जुम पड़त पतड़ी तुम तुम सहत शरीर। वो शकुंतला सायल नीर ये कथा आती है ना, ऐसा ही है। एक एक दिन तो वैसे कष्ट से मिलता तो कदर होती, अब मुफ्त में मिलता तो कदर नहीं होती। ये बात वशिष्ठ ने राम को कहा कि एक ब्राह्मण मणि के लिए घर छोड़कर खुदान में, पहले तो ऐसे फ्री था सब, तो खोदने गए अपना भाग्य आजमाने, तो देव योग से उसको खान में मणि मिल गई, चिंतामणि।
सोचा कि ये चिंतामणि कैसे होगी, थोड़ा दिन खोदा, 2-4 दिन और चिंतामणि, उसको फेंक दिया। फिर उस अभागे ने कई वर्षों पर्यंत गहरी खुदानी की और एक चमकीला पत्थर मिला, उसी को मणि समझा। बैठ के इधर उधर बैठ के हाँ क्यों थયું કે હા पुण्य થયું। अरे 1,00,000 ગણું पुण्य तो कथाમાં बैठा बैठा થાય। હમણાં આવ્યા કે બાબુ બદ્રી કેદાર જવું। मैं कहता जाओ, आप क्या बोलो, जाएगे तो सही, जाओ लेकिन थक के आएगी, क्योंकि यात्रा तो हारी थશે, हारी तो थશે થાકી ના આવીશ, બીજું શું। जब आत्मज्ञान की यात्रा हो रही तो फिर बद्री केदार जा रहे तो थकने के लिए जा रहे, और क्या है। बद्री केदार का बाप होता है हरि सत्संग, हरि तत्व का ज्ञान। 1000 बार बद्री केदार जाए और 4 घंटा सत्संग सुने, 1000 बार की यात्रा से आगे चला जाएगा। उत्तम ब्रह्म विचार, मध्यम धारणा ध्यान, कनिष्ठ कर्म कांड, तीर्थाटन अधमाधम, ऐसा है। जब सत्संग मिलता है, वो हाथ में मक्खन मिलता है, वो छोड़ के फिर हाथ चाटना, उसको कर्म लेढ़ी बोलते हैं। जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल जाए या ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिल जाए, आत्म ध्यान मिल जाए, फिर तीर्थों में जाना, ये इधर करना उधर करना, समझो हाथ में से पिंड छोड़ के फिर चाटना, उसको कर्म लेढ़ी बोलते हैं। उनसे भी वो लोग और नीचे हैं कि तीर्थ भी छोड़कर हरि भजन ध्यान हो, कम से कम तीर्थ में तो जाता है बेचारा, तीर्थ छोड़कर संसार की भट्टी में पच रहे हैं। उनसे भी वो ज्यादा दम है कि किसी की निंदा स्तुति में अपना समय खराब कर रहे हैं, किसी के लिए खाई खोद रहे हैं, किसी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं, उनका तो और नुकसान। उत्तम में उत्तम परमात्मा तत्व का विचार माना गया है। आत्म विचार करते करते मंत्र जब छूट जाए तो कोई बात नहीं, ध्यान छूट जाए तो कोई बात नहीं। अगर वो आत्म विचार करके एकाकार चित्त हो जाता है तो बस, अगर वहाँ नहीं होता तो फिर धारणा ध्यान करे, वो भी नहीं होता तो फिर सत्कर्म सेवा जप तप करे, अब वो भी नहीं होता है तो फिर तीर्थाटन करे। और कई लोग तो 1000 फेरा फेरते हैं, उनको इतना पता नहीं 7 फेरे में काम हो जाता था, 1000 क्यों चक्कर मारो। 1000 फेरा 1000 चक्कर मारा करे। ये चक्कर काटने के, जन्म मरण का चक्कर काटने के लिए लगाया कि चक्कर बढ़ाने के लिए लगाया है। लोग जबरू करे છે ભાઈ સાહેબ, આપણે કઈ કર્યું કે જલ્દી કલ્યાણ થાય ને એ પાછા ત્યાં 1000 ચક્કર મારે, પછી અથડાય અંદર અંદર। હજી શું હું તો 1000 ફેરા ફરું છું, અરે શું ફેરા પડે, અમારે ઓટલા મોટા કરવા પડે રોજ રોજ। રોજ રોજ આજે વિનુભાઈ કીધું કે ભાઈ ઓટલો મોટો કરી દે બાપ, ઈંટું લાયા ધમાધમ કરી। हमारे है ना मीनू भाई कॉन्ट्रैक्टर, वो ओटला मोटा कर रहे चौड़ा, हमें 1000 फेरेंगे तो इससे 10 गुना ओटला बनाना पड़ेगा। भीड़ बहु वधी गई है। पहला जे लोग फेरा फरता था जेटली संख्या थी ने एना करता 1-1.5 महीना પછી સંખ્યા પાછા નવા ચહેરા બહુ આવે છે। આટલા બધા ફેરા ફરે છે, આવું બધું છે કે આપણે ફરો નહીં કે નોકરીમાં લે કે કેટલા કે ફરો નહીં, આપણું કામ થાય है કે। लेकिन ये छोटे छोटे काम के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े में बड़ा काम तो परमात्मा प्राप्ति है, वो तो सत्संग से होगा, वो फेरा फिरने से नहीं होगा, वो तो सत्संग से होगा। फेरा फिरने से पुण्याई होगा, ठीक है, वो पुण्याई अगर सत्संग में खर्चता तो ठीक है, और वो पुण्याई इधर उधर में खर्चता तो फिर ठन ठन पाल। गोबर ढूंढत है लक्ष्मी, भीख मांगत जगपाल, अमर सिंह तो मरत है, अच्छा मेरा ठन ठन पाल, अच्छा मेरा ठन ठन पाल। ऐसे ठन ठन पाल हो जाते आदमी। पढ़ो, पूरा करो। जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान है वे सत शास्त्रों को विचारे, संत जनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करे, और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है उसको यत्न करके अंगीकार करे। सर्व दुखों के नाश करने वाली ज्ञान दृष्टि है, यत्न करके उस ज्ञान दृष्टि को अंगीकार करे। जैसे मदालसा रानी थी, चुंडाला थी, सुलभा थी, सत्यनुष्या थी, गार्गी थी, जनक थे, सुखदेव थे,
कभी थे ज्ञान दृष्टि में मजबूत हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति शांति। तो रख लो, नाम रख दिया मैं 100 and 100 आसाराम महाराज, मैं MBBS डॉक्टर 100 and 100। तो बुद्धि में संस्कार पड़े MBBS के, मान लिया मैं डॉक्टर हूँ, तो सिद्ध करना पड़ता कैसे डॉक्टर हूँ, सर्टिफिकेट से, उससे। आत्मा को सिद्ध नहीं करना पड़ता। डॉक्टर नहीं थे तब भी थे हम, अब बूढ़े हो जाएं डॉक्टरी छोड़ दे, अब शरीर भी छोड़ दे, तब भी हम तो हैं। तो हम स्वतः प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर स्वतः प्रसिद्ध नहीं है। डॉक्टर को तो MBBS का सर्टिफिकेट चाहिए, पूंछड़ा चाहिए, वकील को पूंछड़ा चाहिए, महंत हैं तो महंत हो तो आश्रम होना चाहिए या टाइटल होना चाहिए, ये पूंछड़े होने चाहिए। लेकिन मुझ होने में कोई पूंछड़े की जरूरत नहीं। जगत गुरु बनने के लिए गादी चाहिए, जगत गुरु का पूंछड़ा चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड का गुरु स्वरूप हूँ चैतन्य, उसमें कोई नहीं है। इसलिए कबीर ने, मीरा ने, जो ऊंचे कोटि के संत थे, उन्होंने कभी पूंछड़ा लेने की कोशिश नहीं की। बाकी लोगों ने कोशिश की, कोर्टों में लड़े कि हम जगत गुरु बने। आध्यात्मिक जगत में वो देखा जाए तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन ऊंची गादी पे बैठना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते कि मैं जगत का गुरु। प्रसिद्ध तत्व सिद्ध होना नहीं चाहता। प्रसिद्ध तत्व तो सारे ब्रह्मांड का गुरु है ही। एक महात्मा मुस्कुरा रहे थे, लोग उनको गाली दे रहे थे, मस्जिद में जा रहे थे, महात्मा मुस्कुरा रहे थे। बोले बाबा जी गाली दे के मस्जिद में जा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। बोले गाली हार्ड मास को दे रहे हैं, इसको तो हम भी दे रहे हैं। अरे थूक, ठीक, पेशाब, टट्टी, इसको तो हम भी गाली दे रहे हैं, इसका क्या हम आदर करते हैं। जा रहे हैं नमाज पढ़ने को, मेरी पूजा करने को जा रहे हैं, अल्लाह अकबर करके मेरे को सिजदा करेंगे। इसलिए मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे बेटे हैं, मेरे उपासक मेरी उपासना करने जा रहे। बोले महाराज जो मुसलमान है और आप हिंदू संत को देखकर वो चिढ़कर ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, ऐसे लांछन लगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ईर्ष्या का दुर्गुण है। बोले दुर्गुण उनमें नहीं है, ये उनके मन में दुर्गुण है, संस्कारों में दुर्गुण है। अल्लाह हो अकबर करके मेरी पूजा करने जा रहे हैं। दूसरे गए बाप जी प्रणाम करके मंदिर में जा, तभी भी महात्मा यूं ही क्यों कि राम राम करके मेरी उपासना करते, वो नमो शिवाय करके मेरी उपासना करते हैं, वो अल्लाह हो अकबर करके मेरी उपासना करते हैं। मेरा तो अद्भुत खेल है। अरे महाराज रोटी का टुकड़ा मांगने जाते हो और फिर अद्भुत खेल है करके अपने को धोखे में रख रहे हो। उन्हीं के बराबरी का महात्मा था। बोले नहीं, रोटी का टुकड़ा मैंने कभी नहीं मांगा। ये तो प्राण मांगते, उनको आवश्यकता है, तो शरीर के प्राण रोटी का टुकड़ा मांग ले तो क्या, प्राणों ने प्राण वालों से मांगा। ये तो माया में हुआ खेल। माया का आधार तो मैं, ज्ञान स्वरूप, सबको सत्ता स्फूर्ति देता हूँ, मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैं वो स्वतः सिद्ध हूँ, ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, अकाल हूँ। काल बदलता है उसको भी जानता हूँ। जिसने सुबह के 7:30 देखे वही 7:35 देखता है, और वही 7:40 की कल्पना करता है। 7:35 चले गए, 7:40 आ रहे, 8 भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसको देखने वाला मैं नहीं जाता। तो जैसे एक सुबह को देखता हूँ 7:08, 7:40, 8:40 को, ऐसे जीवन भर दिन भर को देखता हूँ, रात्रि की शयन को देखता हूँ, ऐसे सप्ताह को देखता हूँ, वर्ष को देखता हूँ, बचपन को देखता हूँ, जवानी को देखता हूँ। ये पूरे काल का मैं ज्ञाता हूँ। मैं अकाल हूँ। काल बीत गया, मैं थोड़े बीता। देश बीत गया, इस जगह पे गया, उस जगह पे, देश बदल गया, मैं थोड़े बदल गया। वस्तु बदल जाएगी, शरीर मौत में हड्डियाँ हो जाएगा, जल जाएगा, मैं थोड़े हड्डी होता हूँ। इसके बाद भी मैं रहता हूँ। देश काल वस्तु से परे जो, वो मैं हूँ, ब्रह्म चैतन्य आत्मा। नहीं, ऐसे लोगों के लिए ज्ञान है, दूसरों के लिए नहीं है।
जो निर्वासनिक होना चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, नश्वर चजा पदार्थों को तुच्छ समझते हैं, खा पी के जीभ का स्वाद लेकर फिर विष्ठा बनेगी, ऐसा जिनको पता है, ऐसे लोग ही आत्मज्ञान के अधिकारी हैं। विलासी लोग नहीं, झगड़ाखोर नहीं। घड़ी की तरह कोटि कोटि ब्रह्मांड और उनसे भी जो अतीत है वह देशांतर में अतीत नहीं है, यही अतीत है। और वही जीव हिरण्यगर्भ और ईश्वर रूप ग्राहक से भी अतीत है। हिरण्यगर्भ सृष्टि का कर्ता और ईश्वर रूप और हिरण्यगर्भ, उससे भी वो ज्ञान स्वरूप आत्मा, वही व्यक्ति अतीत है। अतीत है माना अलग है, ऐसा स्वतः सिद्ध आत्मा है। स्वतः सिद्ध चैतन्य आत्मा हूँ मैं, ऐसा उनको बोध हो जाता है। तो सब जो भगवान शिव है वही वास्तविक में साधक है। जो भगवान ब्रह्मा है, विष्णु है, वही है। ब्रह्मा विष्णु अपने स्वरूप को जानकर महान हो जाते हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैं कलेक्टर बनूं, मैं प्रोफेसर बनूं, मैं सेठ बनूं, बन के फिर क्या होगा? तू जो है उसको जान ले, फिर तो सबका बाप है ही है। तो अपने आप खुदा के बाप बनना नहीं, जो सिद्ध नहीं होना है, प्रसिद्ध, जो स्वतः सिद्ध है उसको प्रयत्न करके जान लो, बस प्रसिद्ध हो गए। फिर देखते कि मेरे को ज्ञान हो गया तो लोग मेरे को माने, तो ये तो सिद्ध बनने की कोशिश हुआ। प्रसिद्ध हो गया, जाने न जाने गाली दे क्या है। शरीर की प्रसिद्धि का प्रारब्ध होगा तो प्रसिद्ध होगी शरीर की, नहीं है तो नहीं होगा, उसकी भी इच्छा छोड़ दे। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष जा रहे थे, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष जा रहे थे। तो महाराज नंगे पैर जा रहे, जरा तो ख्याल करो, लोग क्या बोलेंगे। इतना तुम्हारी प्रसिद्धि, इतने हजारों लोग चेले तुम्हारे, ऐसे ही घूमने जा रहे हो, जरा बॉडीगार्ड है वो जरा ठाठ वाठ रखो। आटला मोटा बापजी थईने मिनिस्टरो गवर्नरो તમને માને, આસારામ બાપુ મારા ગુરુ છે, અને તમે આમ પાછા ફરવા જાઓ, રિક્ષાવાળો ધડ તતડી ધાં કરતો અને તમે ખસી જાઓ। 4 પૈસાનો નેતા આટલા રોગથી જાય છે તો તમે બાપુ તો નેતા મેકર છો, મિનિસ્ટર મેકર છો, તો બાપુ તમારે આમ જરા વટ થઈ જાવ કે શું કરવા? નહીં તો લોકો શું કહેશે કે લોકો ગમે એ કહે ને, લોકો તુર્ક દુનિયા એટલે પણ દેવો શું કહેશે કે જેમના દર્શન કરીને અમે ભાગ્ય બનાવી છે એ સંત આવી રીતે જાય તો દેવો શું કહેતા હશે કે તુર્ક દુનિયા, તુર્ક ઉકબા એટલે સ્વર્ગ। પણ ભગવાન શું કહેશે કે અમારા જેવું આત્મ સાક્ષાત્કાર કરે એટલે અમારા સ્વરૂપ થઈ ગયું, જે અમે છીએ તે એ છે ને એ છે તે અમે છે। તો ભગવાન શું વિચારશે કે તુર્ક મૌલા, ભગવાન શું વિચારશે એની બી મને પરવા નથી। તો કે બાપજી તમને કોઈની પરવા નહીં? અરે કોઈની પરવા નથી, એ ભાવની બી પરવા નથી કે અમે કોઈની પરવા નથી કરતા, એ અહંકારની બી અમને પરવા નથી। तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, तुर्क मौला, तुर्क का भी तुर्क कर दिया, परवाह नहीं का भी विश्रांति कर दिया, उसको भी हटा दिया। परवाह नहीं है तो परवाह नहीं है कहने वाले को भी हटाओ। कैसे वो होते हैं ज्ञानी पुरुष? सो तो है, अनुष्या में ये ताकत थी, ऐसा ज्ञान था उसके पास। सत्य अनुष्या, सुलभा, गार्गी है, बहुत ऊंच कोटि की थी, बहुत ऊंच कोटि। मीरा से भी आगे थी। प्रसिद्धि मीरा की ज्यादा हुई लेकिन सामर्थ्य उनमें ज्यादा था। मीरा आदि हुई और भक्ति भाव वाले के जगत में मीरा प्रसिद्ध है। लेकिन सुलभा तो ज्ञानी थी। सत्य अनुष्या, मदालसा रानी, इनकी तो बहुत ऊंची स्थिति थी। मीरा को तो अभी मीरा का भगवान मूर्ति में था, उसमें समा गई तो
तो मीरा की भाव प्रधान साधना थी और उन लोगों की ज्ञान प्रधान थी। आम जनता में ये बात नहीं कहना चाहिए। आम जनता को तो भावना से चलते हैं ना, तो उनके लिए वही ठीक है। आम जनता क्या कहते, तो मीराबाई मेवाड़ में मीरा बनी पागल दीवानी, तो कम से कम उतने तो हो जाए मूर्ख लोग। जो संसार में पागल हो रहे हैं वो कम से कम ठाकुर जी में तो हो जाए, मीरा जैसे तो हो जाए। नहीं तो वास्तविक में तो स्वतः प्रसिद्ध तत्व में जगना है। मीरा के नहीं होने की भी क्या जरूरत है। गार्गी के नहीं बने, किसी के नहीं बनो, बात जो है उसको जानो तो सबका बाप हो जाएगा। किसी के नहीं बनने की जरूरत नहीं। आप जो है उतने में अपने आप में पूर्ण है, उसको जान लो। मीरा को तो कई वर्ष लगे थे, आपको फिर कुछ ही महीने में, कुछ ही वर्ष में, कुछ ही समय में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मीरा भी बेटी लगेगी, बटुकड़ी। मीरा भी बटुकड़ी लगेगी, पूरा जगत बटुकड़ा हो जाएगा, तो मीरा तो उसी में। ऐसा अपना स्वतः प्रसिद्ध स्वरूप है, चिदाकाश स्वरूप। लेकिन सच्चाई चाहिए। ग्राह्य ग्राहक भाव दोनों ईदंतया से ही मालूम। डॉक्टर राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुए थे, उसके पहले वकीलात करते थे। तो असील आया कि मेरा ये केस है। बोले केस तो तुम्हारा सच्चा है, लेकिन तुमने वो माई का पति मर गया, उससे सही करवा लिए, माई से अंगूठे ले लिए, तो तुम्हारा केस में नहीं लड़ूंगा। हालांकि डॉक्यूमेंट तो है, मैं तुरंत जीत के अपना 5,000 फी कमा सकता हूँ, लेकिन इससे वो माई की रोटी छीनी जाएगी, ये हम अशुद्ध नहीं करेंगे। बोले हम दूसरे वकील को दूंगा तो जल्दी जीत लेगा। बोले दूसरे को देगा तो दे दे, लेकिन मैं माई के तरफ से बिना फी लड़ूंगा। तू मेरा असील है, लेकिन तेरे अगेंस्ट में तू जिसके केस करना चाहता है मैं उसके तरफ से फ्री लड़ूंगा। सत्य यही है कि माई से तुमने ऐसे वैसे करके डॉक्यूमेंट कराए होंगे, तुम्हारे 5,000 लेके तुम्हारा वकील बनूं, ऐसा नहीं। उसके पीछे मैं 5,000 खर्च के उसका ही वकील बनूंगा। इतनी सच्चाई है। तो वही सच्चाई का फल राष्ट्रपति हो गए। वकील में से राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हो गए। सच्चाई का फल कितना जोरदार होता है। बेईमान आदमी का तो अपनी साधना का फल ही नाश हो जाता है। बेईमान आदमी का, झूठे आदमी का, कपटी आदमी का, जरा जरा बात में झूठ बोले, एकदम सफेद झूठ बोले, एकदम धोड़ू झूठ, धोड़ा दाड़े धोड़ू झूठ। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप, जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। परमात्मा सत्य स्वरूप है। आनंदमयी माँ से किसी ने पूछा, आनंदमयी माँ का जो बर्थडे था, जन्मदिन था, बोले माता जी संसारिक गृहस्थी आदमी बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, हमको भगवान मिल सकते हैं? हम बोले क्यों नहीं मिल सकते, तो क्या साधन करें? बोले और कोई साधन नहीं हो, लेकिन सुबह उठ के कि बस आज सच्चाई से रहूँगा, आज मैं सत्य पे ही रहूँगा, बस सत्य पे रहो। थोड़े दिन में ही साधन थोड़ा भी करोगे, सत्य पे रहोगे, वही बड़ा साधन हो जाएगा। हृदय बलवान, तेजस्वी, यशस्वी हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई लगेगी, लेकिन फिर बहुत बहुत बल बढ़ेगा, क्योंकि सत्य ही तो परमात्मा है, सत्य ही तो ईश्वर है। और सत्य संकल्प से ही पृथ्वी टिकी है, सत्य संकल्प से सूरज तप रहा है, सत्य संकल्प से चंद्रमा औषधियाँ देता है, सत्य संकल्प से ही हवाएं चल रही है। वो सत्य में टिककर जो संकल्प करते तभी तो सृष्टि चल रही है। महापुरुष भी सत्य में टिककर हम लोगों से मिलते हैं, इसीलिए तो महापुरुष के इर्द गिर्द सब हाजिर होते हैं। झूठ कपट करके, गुंडागर्दी करके कोई किसी को हाजिर नहीं कर सकता। गुंडे के लिए किसी को ऐसी श्रद्धा नहीं होती, झूठे आदमी के लिए कोई श्रद्धा नहीं कर सकता। झूठे आदमी का तो अपने मन में ही पावर नहीं होता है, तो दूसरे का क्या उद्धार करेगा? अपना पावर नाश कर देता है झूठा आदमी।
झूठ बोलना तो पाप है, लेकिन झूठ के साथ, झूठे आदमी के साथ बैठ के रोटी खाना भी पाप। थोड़ा दूर बैठना चाहिए, 7 फीट। और बचपन में झूठ की आदत पड़ जाती तो निकालने में हिम्मत चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुसीबत होती है। बाल्यकाल के जो भी संस्कार पड़ जाते हैं ना, अच्छे बुरे छोटे मोटे, वो बहुत मेहनत से निकलते हैं, बहुत साहस करना पड़ता है। तो फिर बार बार मदगता चित्तम मदगता प्राणा, मेरे में चित्त लगा दे, मेरे में ही प्राण लगा दे, उसके लिए फिर आसान भी हो जाता है। परस्पर मेरा ही चिंतन करे, मेरा मन आत्मस्वरूप का है। आदमी तो बहुत महान है, लेकिन ये हल्की चेष्टा के पीछे लग जाता है ना, इसीलिए तुच्छ हो जाता है। नहीं तो रिद्धि सिद्धि देवी देवता अप्सरा उसके आगे हाजिर हो जाती, स्वर्ग के देवता उसके आगे हाजिर हो जाते हैं, ऐसा महान है। लेकिन ये चित्त को पोषता है ना, चित्त की हल्की आदत को, कई जन्मों के पुराने संस्कार है, तो इसीलिए फिर बेचारा तुच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है। सत्संग से महान होता है क्योंकि हल्की आदतें हटती जाती, ऊंची आदत आती, इसलिए सत्संग से महान हो जाता है। यही कारण है सत्संग के महत्ता का। ऐसा नहीं कि सत्संग में जाएंगे फिर उधर भगवान के वहाँ हाजिरी लिखते होंगे कि इतने कलाक सत्संग में बैठा, चलो उसकी बोची पकड़ के स्वर्ग में ले जाओ। ऐसा नहीं, हल्की आदतें जितनी छोड़ेगा उतना अपने आप ऊंचा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम कथा में ज्यादा बैठे तो वहां नोट हो गया फिर तुमको वैकुंठ में ले जाएंगे, ऐसा नहीं। अब विचार हटता जाएगा, विचार बढ़ता जाएगा, स्वतः वैकुंठ का बाप हो जाएगा। ब्रह्म तो वैकुंठ का बाप है ही है, नहीं? ब्रह्म में तो शिवलोक वैकुंठ सब ब्रह्म के अंदर ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश के सब लोग ब्रह्म में है, वो ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा बोल हो जाएगा। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत तेहि करत भलाई। अब कलयुग में चौपाई बदल दिया हमने। उमा कली की यही बड़ाई, खावहीं रोटी करें लड़ाई, अथवा करें काम विकार। घर में पति पत्नी लड़ते, उधर लड़ते उधर लड़ते उधर लड़ते, सारे चारों तरफ देखो तो झगड़ा झगड़ा। असेंबलियों में झगड़ा, पुलिस खाते में झगड़ा, व्यापारियों में झगड़ा 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 झगड़ा। नीचे के केंद्रों में ज्यादा जीते ना, काम में, क्रोध में। सेक्सुअल केंद्र काम का है, स्वाधिष्ठान केंद्र। इसीलिए हमने ऐसी साधना चालू करा दी, ऊपर उठे। तो अपने साधक उतना नहीं झगड़ते जितने संसारी झगड़ते हैं, जितने निगुरे लोग लड़ते हैं मरते हैं, उतना अपने शिष्य नहीं बेचारे। भले कोई लांछन लगा दे शिष्य पर, वो अलग बात है, लेकिन अपने शिष्य एकदम बड़े खानदान होते जाते हैं। जो शिष्य नहीं होते उस समय जितना वो झगड़ सकते थे, शिष्य होने के बाद उतना नहीं झगड़ते। शिष्य होने के बाद उतना गलती नहीं करते जितना पहले करते थे। तो ऊपर के केंद्रों में आ जाते हैं, भले थोड़ा बहुत, फिर चले नीचे, फिर भी ऊपर रहने की आदत पड़ जाती है। शरीर आए गए लेकिन वो स्वतः प्रसिद्ध है। सो हम वो चैतन्य आत्मा मैं हूँ। गार्गी इसी स्वभाव में सुप्रतिष्ठित हुई थी, सुलभा इसी स्वभाव में सुप्रसिद्ध हुई थी, जनक राजा इसी स्वभाव में सुप्रतिष्ठित हुए थे। अपने सोहम स्वरूप में विश्रांति पाते जाएंगे। उंडी उंडी मधुर मधुर पावन पावन, सोहम स्वभाव में शांति आनंद। माला श्वासोश्वास की, जगत भगत के बीच। मेहनत नहीं करना है, प्रयत्न नहीं करना है, स्वाभाविक जो श्वास चल रहा है, विश्रांति पाना है। ध्यान नहीं करना है, ध्यान होना है। ध्यान करने में लगेगा नहीं, ध्यान हो जाओ। ऐसे बैठो नहीं, सहज में सुखासन।